आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी, कुछ फिल्मों में तो कुछ हकीकत में। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी प्रेमिका जो अपने प्रेमी को मारने की साजिश अपने अन्य प्रेमियों के साथ करती है और उसको सांप से डसवाती है। मैं बात कर रहा हूं हल्द्वानी के बहुचर्चित अंकित हत्याकांड की। बहुचर्चित अंकित हत्याकांड में फरार चल रही मास्टरमाइंड प्रेमिका माही उर्फ डॉली और मुख्य सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। क्या है ये पूरी कहानी, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। माही उर्फ डॉली हल्द्वानी के प्रेमपुर लोस ज्ञानी में अपने परिवार के साथ रहती थी। माही वर्ष 2008 में बचपन के प्रेमी द्वारा धोखा दिए जाने से आहत होकर घर छोड़कर अलग रहने लगी। इसी दौरान वो गलत धंधे करने वाली महिलाओं के संपर्क में आ जाती है, जिसके बाद उसने काम करना शुरू कर दिया। इस दौरान 2016 में मोटा हल्दू निवासी दीप कंडवाल से उसकी मुलाकात हुई। तब से दीप कंडवाल उसका दोस्त बन गया और उसके घरेलू कामों में मदद करने लगा। इस दौरान माही और दीप कंडवाल के शारीरिक संबंध भी बन गए और वर्ष 2017 में माही द्वारा अर्जुनपुर में प्लॉट खरीदकर अपना घर बनाया गया। वर्ष 2020 में हल्द्वानी के किसी जानने वाले की मदद से उसकी मुलाकात गाड़ी खरीदने को लेकर अंकित से हुई। इस बीच अंकित और माही की दोस्ती हो गई। अंकित माही के घर आने जाने लगा और वो हर शनिवार माही के घर में ही रहता था और ये दोनों आपस में पार्टी करते थे, जिसके बाद दोस्ती और गहरी हो गई। लेकिन दोस्ती के फूल कुछ ज़्यादा समय तक नहीं खिल सके और फिर दोस्ती में एक ऐसा मोड़ आता है जब अंकित छोटी छोटी बातों पर माही को डांटने लगता था और माही के अन्य लोगों से बात करने और बाहर जाने पर रोक टोक लगाने लगा, जिस कारण माही अपने अन्य ग्राहकों के पास नहीं जा पा रही थी और उसके आय के स्रोत भी बंद होने लगे थे। इसी बात को लेकर अंकित आए दिन माही के साथ शराब पीकर गाली गलौज और उसके साथ मारपीट करने लगा था। दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए और कई बार अंकित द्वारा उसके घर में तोड़फोड़ भी की गई। साथ ही अंकित की एक अन्य लड़की से दोस्ती की बात को लेकर भी माही उससे नाराज रहने लगी और अंकित के व्यवहार से उसे पता चल गया था कि वो उससे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ उसका उपयोग कर रहा है, जिस कारण धीरे धीरे माही के अंदर अंकित के प्रति द्वेष भावना पनपने लगी। अंकित के व्यवहार को लेकर दीप कांडवाल भी आपत्ति करने लगा था, क्योंकि दीप कांडवाल ज्यादातर माही के घर में ही रहता था और उसके संबंध माही से स्वच्छंद नहीं बन पा रहे थे, जिस कारण उसने भी अंकित को रास्ते से हटाने के लिए माही से कहा। फिर कहानी में एंट्री होती है एक सपेरे की, क्योंकि माही इस दौरान अपने पारिवारिक समस्या के चलते पूजा पाठ आदि विधि विधानों में विश्वास करने लगी थी और अपने परिचित के माध्यम से रमेश नाथ सपेरा से उसकी मुलाकात हुई। वर्ष 2022 में माही ने सपेरा के माध्यम से अपने घर में काल सर्प दोष की पूजा करवाई। तब से सपेरा का उसके घर आना जाना शुरू हो गया और माही ने सपेरे के साथ भी शारीरिक संबंध बना लिए। एक साल पहले आदर्श नर्सरी के पास रहने वाली उषा देवी को माही ने अपने घर पर काम करने के लिए रखा था, जिस कारण उषा देवी और उसके पति राम अवतार का भी माही के घर आना जाना शुरू हो गया। अंकित द्वारा मारपीट किए जाने के कारण कभी कभी माही राम अवतार की झोपड़ी में चली जाती थी और वहीं रुका करती थी। माही की दीपू कांडपाल, रमेश नाथ सपेरा, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा देवी से गहरी घनिष्ठता हो गई और ये लोग भी अंकित की हरकतों की वजह से उसको कई बार समझा चुके थे, लेकिन अंकित का बदस्तूर आना जाना लगा रहा। फिर दिन आता है 24 जून 2023 का, जिस दिन माही दीपू कांडवाल के साथ अपनी स्कूटी से अंकित के घर के पास पहुंच गई और उसके परिजनों से उसकी शिकायत करने की बात कहने लगी। इस दौरान अंकित उन दोनों को लेकर माही के घर पर आ गया, जहां उन लोगों के बीच बातें हुई, लेकिन कुछ दिन बाद अंकित फिर से माही के घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट करने लगा। इसी बीच माही और दीपू कांडपाल ने अंकित को रास्ते से हटाने में सहमति बना ली। उस दौरान सपेरा, रमेश नाथ, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा भी घर पर थी। सपेरा ने उसको सुझाव दिया कि अंकित को सांप से कटवा दो, जिससे कोई शक भी नहीं करेगा। चूंकि घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों को किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध हो रहा था, जिस कारण सभी योजना में शामिल हो गई। इस पर माही ने सपेरे से सांप की व्यवस्था करने को कहा और सब लोगों ने अंकित को रास्ते से हटाने की बात सोच ली। जुलाई 2023 को रमेश नाथ को पंचायत घर के पास एक ब्यूटी पार्लर की दुकान में सांप के घुसने की बात का पता चलता है और वो मौके पर जाकर कोबरा प्रजाति के सांप को पकड़कर अपने पास रख लेता है और सांप वाली बात माही सहित सभी लोगों को बता देता है। फिर माही और उसके साथी ने 8 जुलाई 2023 को अंकित के बर्थडे वाले दिन उसको रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन प्लान के तहत काम न हो पाने के कारण उस दिन वे कुछ नहीं कर पाए। माही दीपू कांडपाल ने रमेश नाथ सपेरा, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा देवी के साथ मिलकर योजना बनाई कि अंकित को घर में बुलाकर सांप से कटवाने के बाद उसी की गाड़ी में डालकर उसे कहीं ठिकाना लगा देंगे।
योजना के तहत 14 जुलाई 2023 को माई ने अंकित को कहीं चलकर पार्टी करने और बियर पिलाने के लिए कहा, तो अंकित भी राजी हो गया। फिर माई ने सभी लोगों को अपने घर पर बुलाया। सपेरा सांप लेकर माई के घर पर आ गए। योजना के तहत रमेश नाथ सपेरा, राम अवतार और उसकी पत्नी उषा देवी घर के अंदर मंदिर वाले कमरे में छुप गई। शाम के 6 बजे के लगभग अंकित घर पर पहुंचा। उस दौरान बारिश हो रही थी। उसके पीछे पीछे दीपू कांडपाल भी माई की स्कूटी से आ गया। अंकित माही के बेड पर बैठा था। माही ने उसे पानी में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। इसी बीच दीपू कांडपाल ने अपने आप को सुखाने के लिए जो कंबल पकड़ रही थी, उसी को इन सब ने अंकित के ऊपर डाल दिया और उसको तब तक दबाते रहे जब तक नींद की गोलियां असर नहीं करने लगी। फिर धीरे धीरे जब नींद की गोलियों का असर होने लगा और वो काबू में आ गए, फिर माही ने सपेरे को सांप लाने के लिए कहा। माही ने अंकित की जीन्स ऊपर की और सांप से उसका पैर पर कटवा दिया। थोड़ी देर में इन्होंने जल्दीबाजी में पैर में देखा तो जिस पैर में सांप से कटवाया था, उस पैर की बजाय दूसरे पैर को देखा तो सांप के काटने के निशान नहीं मिले उन्हें। फिर उन्होंने दूसरा पैर भी सांप से कटवाया। थोड़ी देर में अंकित ठंडा पड़ गया था, जिस पर दीपू ने कहा कि बॉडी को कुर्सी में बैठा दो, जिससे कि गाड़ी में डालने में आसानी होगी, क्योंकि बॉडी अकड़ सकती है। इसके बाद इन लोगों ने अंकित की बॉडी को उसकी गाड़ी की पिछली सीट में रख दिया और गाड़ी से दीपू कांडपाल और राम अवतार वहां से निकल गए। सपेरा माई को उसकी स्कूटी में बैठाकर राम अवतार की झोपड़ी में छोड़ने गया और उसके बाद वो स्कूटी से अंकित की गाड़ी के पीछे पीछे भुजिया घाट की ओर चला गया। इन्होंने अंकित की गाड़ी को 3 पानी गोला बाईपास रोड पर गाड़ी को स्टार्ट कर और एसी को ऑन कर छोड़कर चले गए। फिर राम अवतार के घर के पास से ही टैक्सी से दिल्ली को निकल गए। गाजियाबाद पहुंचकर ये सभी लोग वापस बरेली आए। फिर माही और दीपू कांडपाल राम अवतार के पीलीभीत स्थित गांव चले गए और सपेरा बेहड़ी अपने घर चला गए। अगले दिन माही और दीपू कांडपाल वापस दिल्ली गए और माही ने अपनी बहन के घर अपनी दोनों पालतू बिल्लियां छोड़ दी। जिसके बाद 15 जुलाई को पुलिस को सूचना मिलती है कि 3 पानी गोला पास रोड के पास एक कार के अंदर संदिग्ध अवस्था में एक मृत व्यक्ति पड़ा है। जिसके बाद अंकित की बहन ईशा चौहान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और पुलिस जांच में जुट जाती है। हल्द्वानी सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी की निगरानी में पुलिस टीमों का गठन किया जाता है, जिनके द्वारा दिल्ली, हरियाणा, नेपाल, बिहार और उत्तराखंड के अन्य जिलों में पुलिस टीमों को रवाना किया जाता है। साथ ही एसओजी नैनीताल और सर्विलांस सेल की टीम को फरार आरोपियों के नंबर की मॉनिटरिंग करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। 17 जुलाई 2023 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा हत्या के 4 आरोपियों माई उर्फ डॉली, दीपू कांडपाल, राम अवतार और उसकी पत्नी पर 25,000 रुपए और नीलेश आनंद भरणे पुलिस महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र द्वारा 50,000 रुपए का नगद इनाम की घोषणा की जाती। 23 जुलाई 2023 को पुलिस टीमों की ताबड़तोड़ दबिश दी जाती है और हत्याकांड की मुख्य आरोपी और उसके प्रेमी को वकील से संपर्क करने की कोशिश के दौरान पुलिस टीम द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये अपना जुर्म कबूल करते हैं। 2 चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आपका अंकित चौहान ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको हर डिमांड उसकी पूरी करता था, उसको लगातार पैसे दे रहा था। तो अंकित चौहान चाहता था कि वो किसी और से रिलेशन न रखे, लेकिन माही के बहुत लोगों से रिलेशन थे और वो अपनी स्वतंत्रता उसको मान रही थी कि किसी से भी वो रिलेशन रख सकती है और किसी के साथ भी रह सकती है। इसको लेकर के इनका विवाद चल रहा था। इसको माही के दिमाग में ये आया कि ये कुछ ज़्यादा मुझे वो कर रहा है। वो चाह रही थी कि आपका अंकित चौहान से वो किसी तरीके से शादी भी कर ले और शादी करके वो हाई प्रोफाइल तरीके से रहना चाह रही थी। जब उसकी इस योजना में उसकी सक्सेस नहीं हुई, अंकित चौहान क्योंकि उसको शादी करने के लिए तैयार नहीं था, तो क्योंकि वो उसके हर डिमांड पूरी करता था, हर चीज़ करता था, लेकिन वो उसकी इस प्राइवेसी को वह बाधक बन रहा था। तो इसलिए उसने एक प्लान आपका दीप कांडपाल के साथ मिल करके तैयार किया, जिसमें सपेरे को इन्होंने शामिल कर लिया। नौकर और नौकरानी उसके साथ रहते थे। इन 5 ने मिलकर के ये प्लान पहले डिस्कस किया। पहले इनका अंकित चौहान के बर्थडे के दिन मर्डर का प्लान था। उस दिन किसी कारणों से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इन्होंने तब ये योजना बनाई और इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये कहानी थी एक ऐसी विष कन्या की जिसने अपने प्रेमी को सांप से डसवाया। इस घटना को लेकर आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप बने रहिए न्यूज स्टूडियो के साथ। मैं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी।